हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए, रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे और वो किसान बड़े गरीब थे। वो किसान और किसान की पत्नी दोनों खेत में दिन भर काम करते थे और काम करके अपना भोजन 2 वक्त के जुटा लेते थे। दोनों के रहते रहते कुछ दिन बीता। गुरु भाई बहना, एक पुत्र जन्म लिया और वो पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब बड़ा होने लगा तो किसान अपना में निर्णय लिए, पति पत्नी दोनों, कि हम लोग एक ही पुत्र पे पूरा अपना जिंदगी बिता लेंगे और बच्चा भगवान से चाहते हैं कि ना हो। और गुरु भाई बहना, एक ही संतान उनको रहा। वो संतान धीरे धीरे 5 वर्ष के हो गया और 5 वर्ष के जब हो गया तो गुरु भाई बहना, बच्चन के साथ वो लड़का खेलने के लिए जाने लगा। और खेलने के लिए जाने लगा तो गुरु भाई बहना, बच्चे नटखट होते हैं, चाहे किसी का बच्चा हो, चाहे तो मेरा बच्चा हो या आपका बच्चा हो या और कोई बच्चा हो। बच्चा तो बच्चा होता है, बच्चा नटखट होता है। तो बच्चा खेलते खेलते और गुरु भाई बहना, आंख में कुछ ऐसा उनका चुभ गया गिर जाने पर कि उनका आंख खराब हो गया। जब आंख खराब हो गया तो गुरु भाई बहना, बेचारा किसान आंख के बच्चे के आंख के इलाज में डॉक्टर के पास ले गए इलाज के लिए। डॉक्टर बहुत इलाज किए लेकिन उनका आंख वापस नहीं आया। जब वापस नहीं आया तो गुरु भाई बहना, जो भी उनके पास जो जमीन था वो भी बेच दिए और बेच के अपना पुत्र के आंख के रोशनी के कारण लगा दिए कि मेरा पुत्र का रोशनी आ जाएगा, लेकिन रोशनी नहीं आया। गुरु भाई बहना, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास उसके माता पिता ले गए। जब बड़े डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने सलाह दिया, देखिए आपका एक हम सलाह देते हैं, यदि नेत्र मिल जाए तो इसका दूसरे का नेत्र इसका आंखों में लग जाएगा और आंख में लग जाने के बाद इसका रोशनी वापस आ जाएगा। गुरु भाई बहना, उस बच्चा के पिता ने बोले कि हम अपने पुत्र के जिंदगी के लिए अपना आंख इसको देने के लिए तैयार हैं। और डॉक्टर से बोले कि हे डॉक्टर साहब, मेरा आंख निकाल के और मेरा बच्चा के आंख लगा दीजिए। गुरु भाई बहना, डॉक्टर ने किया क्या कि उसके पिता को आंख निकाल लिया और उस बच्चे को आंख लगा दिया। बच्चा का आंख दोनों सेम हो गया, रोशनी आ गया और उसके पिता एक आंख के कारण दूसरा आंख से भी अंधा हो गए, थोड़ा थोड़ा दिखने लगा और आंखों में जख्म हो गया। जख्म के भरपाई करने के लिए दोनों पति पत्नी दूसरे के घर, दूसरे के खेत में मेहनत करने लगे और मेहनत करके मजदूरी करके और अपना प्रतिपाल करने लगे और बच्चे के अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाने लगे। गुरु भाई बहना, जब पढ़ाने लगे
लड़का बहुत तेज था पढ़ने में और माता पिता का हौसला जाग गया कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा और डॉक्टर बनके और मेरा इलाज करेगा और मेरा जख्म ठीक हो जाएगा। गुरु भाई बहना, बच्चे के कारण वो किसान अपना इलाज नहीं कराए। जब बच्चा स्कूल जाता था तो कभी ऐसा होता था कि टिफिन नहीं लेकर जाता था, तो उसके पिता अपने बच्चे को टिफिन देने जाते थे तो उसका बच्चा टिफिन लेकर और गुस्से में डांट कर अपने पिता को कहता था, पिताजी आपका आंख इतना बड़ा है, आपका आंख में जख्म है और आप जो हैं मेरे विद्यालय में आ जाते हैं। मैं इतना सुंदर शर्ट पैंट पहनता हूँ, टाई बैच लगाता हूँ, जूते पहनते, मेरा कलाई में घड़ी, मेरा काले काले झुलपी जरा हुआ है और आपका जो है जो मजदूर की तरह रहते हैं। आप मेरे विद्यालय में नहीं आइएगा। लेकिन गुरु भाई बहना फिर भी उसके पिता पहुंच जाते थे। उसका लड़का जब बड़ा हो गया तो कहने लगा, पिताजी हम घर से नहीं जाएंगे पढ़ने, हम कहीं कमरा लेकर और अपने दोस्त के साथ रहेंगे। माता पिता दोनों मेहनत करके और बच्चे का कमरा लेने का भी तैयारी कर दिए और बच्चा कमरा ले लिया और उसमें पढ़ने लगा। गुरु भाई बहना, अब जो लड़का था, लड़का घर आने के लिए छोड़ दिया और घर नहीं आने लगा। उसके पिता पूछते पूछते उसके कमरा तक पहुंच गए और वहां पर भी उनके पिता पहुंचकर और अपने बेटे का पता पूछे। बेटा आके दरवाजा पे बोला डांट कर, पिताजी आप क्यों यहाँ आए हैं? हम मेरा दोस्त जान जाएगा, मेरा इतना महंगा शर्ट पैंट, आपका एक मजूर वाला कपड़ा और आप यहाँ आते हैं। गुरु भाई बहना, उसके पिता लौट आए और उससे के माता से बोले कि बेटा का भूल जाओ प्यारी। गुरु भाई बहना, माँ तो माँ होती है और पिता भी पिता होते हैं, लेकिन बच्चा निर्दयी हो गया। धीरे धीरे उसके माता पिता भूल गए अपने बेटे को और बेटे के पास नहीं जाने लगे। गुरु भाई बहना, जब बेटा का नौकरी हो गया तो बेटा विवाह कर लिया और एक बच्चा भी हो गया, 2 बच्चा हो गया, लेकिन माता और पिता को जानकारी नहीं था। जो माता पिता थे वो सारा दिन मेहनत मजदूरी करते रह गए और उसके पास नहीं गए। एक दिन उसका दोस्त मिला तो उसके दोस्त से पूछे कि अरे तू तो मिल रहा है, तेरा दोस्त कहाँ रहता है, मुझे बताओ, हम जाएंगे। गुरु भाई बहना, जब ऐसा बात उसको दोस्त सुना तो बोला कि क्या आपका बेटा, मेरा दोस्त आपके घर नहीं आता है? बोले नहीं। बोले उसका तो नौकरी लग गया है और 2 संतान भी है, एक लड़का एक लड़की है। गुरु भाई बहना, इतना सुनकर और वो बेचारा अंधे खुशी के मारे उतावला में उछलने कूदने लगे और अपने पत्नी से जाकर बोले कि आज हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मेरा बेटा जो है वो विवाह कर लिया है और उसका 2 पुत्र संतान भी है, एक लड़का एक लड़की। गुरु भाई बहना, इतना सुनकर बेचारी वो भी, उनका अंधा के पत्नी भी खुश हो गई और कहने लगी हम मिलने जाएंगे, स्वामीनाथ हम मिलने जाएंगे। कहने लगे कि देखो हम जाते हैं उसके घर पहले, बच्चे के लिए, दोनों बच्चे के लिए
कपड़े ले लिए अंधा और अपने बहू के लिए कुछ उपहार, और उसके घर गए। दरवाजा पर जाकर खड़े हुए तो बेटा ने चाटा मार के कहता, अरे भिखारी, तू कौन है और मेरा घर में घुस गया है? मैं तुझे नहीं पहचानता हूं। जल्दी से चला जा, मेरे पिता के नाम पर मेरे घर आए हो। मेरा नौकरी है, इस कारण लोभ से मेरे घर में आए हो। गुरु भाई बहना, इतना बात सुनकर बेटा ने गिफ्ट उपहार जो लेकर पिता ने उपहार लेकर गए थे वो लेकर नहीं आए, वहीं छोड़ दिए। और उसके पिता अपना पत्नी के पास लौटकर आ गए। पत्नी पूछी, क्या आप अपने पोता पोती से मिल लिए? अपने बेटा बहू से मिले? बेचारा अंधा कहने लगे, हाँ मिल लिए, मेरा गाल पे देख लो। गुरु भाई बहना, दोनों गाल लाल था, अंगुलियां का निशान था। उनकी पत्नी, अंधा की पत्नी बोली, क्या बेटा ने आपको मारा? आप पे हाथ उठाया? हाँ। बेचारा अंधा ने बोला, हाँ, मुझ पे हाथ उठाया और मुझे मारा। गुरु भाई बहना, बेचारा का ये दर्द सहा नहीं गया और छाती पीटकर अपना अंतिम दांड सांस तोड़ दिए। अंतिम सांस तोड़ दिए और उनका मृत्यु का प्राप्त हो गया। गुरु भाई बहना, इसका पिता का मरे हुए महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना बीत गया। जो उपहार लेकर अंधे बेचारा अपने पोता पोती को लेकर देने को लिए गए थे, वो उपहार उनका बेटा उठा के धर दिया था और कूड़ा कचरा में डालने को लिए एक दिन अपने पत्नी से बोला। पत्नी से बोला तो पत्नी ने उस डब्बे को, कपड़ा जब देखी, कपड़ा में एक चिट्ठी इसकी मां डाल दी थी कि बेटा तू घर आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूं, प्रतिदिन राह जोता हूं। दूसरे के मुंह से सुना हूं कि तूने ब्याह कर लिया है और मेरा एक पोता एक पोती भी है। आखिर तू क्यों नहीं घर आता है? तेरे अंधे पिता तुम्हें भीख मांग के, मजदूरी करके, मेहनत करके पढ़ाई लिखाए और तुम डॉक्टर बन गया है। मुझे पता चला कि एक सरकारी डॉक्टर है और तू घर नहीं आता है। गुरु भाई बहना, अपने पत्नी से कह के शादी किया था कि मेरे माता पिता नहीं हैं और मैं एक अनाथ हूं। पत्नी ने कचरे के डब्बे में डालने जा रही थी कपड़ा, जब खोली गिराने को लिए तो देखती है कि ये तो मेरा बच्चा का कपड़ा है, इसमें चिट्ठी है, मेरे लिए साड़ियां हैं। मेरे पति क्यों ऐसा बोले? चिट्ठी खोलकर पढ़ी, अपने पति से कहती है कि आपका दूध का धिक्कार है, मां का ऋण चुकाने के लिए आपने नहीं जन्म लिया, मां का ऋण नहीं चुकाया। आपका मां जो है और पिता बहुत ऊंचे दिल का थे, बहुत हिम्मत वाला थे कि एक अंधा होते हुए भी और आपको सब कुछ करवाए, पढ़ाए लिखाए, लेकिन आपने अपने माता के लिए क्या किए? आप इस घर में रहिए, हम अपना बेटा और बेटी को लेकर अपना ससुराल जाएंगे। गुरु भाई बहना, आगे से बहू और दोनों बच्चा और पीछे से नकम्मा नकारा निर्दयी कठोरा बेटा गया और जाके अपने मां को पांव छुआ। मां बोली अपने सीने से लगा के दोनों बच्चन के, बेटे के, बहू के, बेटा तूने तो बहुत देर कर दिया,
तूने तो बताया भी नहीं कि मैंने ब्याह कर लिया हूं। बेटा पूछा, माँ पिताजी? बोले, माँ बोलती है बेचारी दुखी होकर, देखो पिताजी दीवार में बैठे हैं, फूलों का हार टंगा हुआ है। बेटा ने आंसू गिराने लगा। पत्नी ने उनका 2 तमाचा मार के और बोली, अब आंसू गिराने से क्या फायदा? आपका पिताजी तो अब स्वर्ग लोक सिधार गए, अब ये दिखावे का आंसू मत दिखाइए, ये आंसू झूठी है। और आपके पिता जो अपना खून और पसीना बहाए वो सही था। गुरु भाई बना। तभी उसकी सास जो है बेचारी अंधा के पत्नी बोली, बहू मैं क्या कहूं, अपनी दुख की बात मैं तुझे सुनाता हूं, सुनो। मेरा बेटा 5 वर्ष का था और बच्चन के साथ खेलने चला गया था और गिर के अपना आंखों में चोट लगा के कुछ गड़ा लिया। इसका कारण एक नेत्र इसका खराब हो गया। इसके पिता ने अपना आंख इसको दे दिए लगाने को लिए। डॉक्टर ने बताया तो अपना आंख दान कर दिए, इसे दे दिए, तब ये 2 आंख का है। लेकिन उसी आंख के कारण ये पिता से नफरत करता था और पिताजी का मुख नहीं देखता था और अपने पिता को सबसे बताते रहा कि नौकर हैं। लेकिन बहू, मैं तुम्हें देख लिया, अपने पोता और पोती को देख लिया और अपने बेटा को भी देख लिया। आज ही तक मेरा नाता सब कुछ था और आज के बाद मेरा संसार में रिश्ता खत्म। गुरु भाई बहना, बेचारी अंधा की पत्नी और निर्दयी बेटा के मां, जो मां से शरण लिया, दूध का कर्ज नहीं चुका पाया, कर्ज उनका बोझ नहीं चुका पाया, उसका मां सीने में मार मार के पीट पीट के और अपना प्राण त्याग दी। बेचारी अंधा की पत्नी वो भी मर गई। बेटा बहू अपना घर में रह गए, नौकरी करे या तो राजगद्दी पे बैठे, चाहे जो करे, लेकिन बेचारी बेटा का कमाई नहीं खाई। मेहनत करके पढ़ाई लिखाई सब कुछ किया, लेकिन वो बेटा का सुख नहीं देखी। तो गुरु भाई बहना, जो भी मेरे कथा सुनते हैं उसे विनती है कि माता पिता ये जो है सबसे बड़े धर्म है और माता पिता को कभी ठुकराना नहीं चाहिए। माता पिता के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। गुरु भाई बहना, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ और मैं फेसबुक पे हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय माता रानी, जय माता पार्वती, जय भोलेनाथ।